आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे। सर, आप आज अलीगढ़ आए हैं, प्रेस वार्ता की है, क्या मोटिव रखा है? बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को कुछ लोग आजाद समाज पार्टी में भी शामिल हुए। अलीगढ़ में माननीय मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष गुफरान भाई और हमारे जिला अध्यक्ष पवन जी, नितिन जी, हमारी यहाँ की टीम दिन रात पार्टी को मजबूत करने में लगी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में बहुजन समाज की तमाम समस्याओं को उठा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से सभी पार्टियों में जो बहुजन समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, अन्य पिछड़े वर्ग के, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, उन सभी को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमें अपने हक अधिकार केवल भाई चंद्रशेखर जी के साथ आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन करके ही मिल सकते हैं। इसलिए ऐसा सोचकर सभी लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ रहे हैं और आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी सदस्यता ले रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा भी है। चंद्रशेखर आजाद जी कुछ दिन पूर्व आए थे और उन्होंने बाकायदा संबोधित किया था कि हम लोग खैर से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश की सिर्फ खैर सीट पर आप लोग चुनाव लड़िएगा या 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी है आजाद समाज पार्टी? हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले ही, करीब 2 महीने पहले ये ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें खाली हुई हैं, इन सभी सीटों पर आजाद समाज पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। उसकी तैयारी हमारी लगातार चल रही है। 10 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और शीघ्र ही 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की भी घोषणा होने जा रही है। तो आजाद समाज पार्टी आगे जो भी चुनाव होंगे उन सभी चुनावों की तैयारी करेगी और जोर शोर से पार्टी उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगी। सर, आप अभी आज अलीगढ़ में हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा है। बीजेपी की अगर बात करें तो बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूरी उनकी तैयारी है। ऑलरेडी वहां पर जो इंडिया गठबंधन है उनकी तैयारी। आपकी तैयारी सर कैसे निकलेंगे, कैसे आप सीट निकाल पाएंगे और जनता के बीच जाएंगे तो क्या क्या समस्या वो रहने वाली है? जिस प्रकार से नगीना लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी थी, उनके पन्ना प्रमुख थे, उनके बूथ के लोग थे, उनकी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री 3 बार गए, माननीय अखिलेश यादव जी 2 बार गए, माननीय बहन जी गई, बहन जी के भतीजे गए, सब लोगों ने पूरी ताकत लगा दी और हमारी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज की जनता के पास जाकर हमारे नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी के संघर्ष को बताया, हमारी पार्टी की नीति रीति को बताया। जनता ने हमारा साथ दिया और हमारे नेता 1,52,000 वोट से प्रचंड जीत के साथ आज पार्लियामेंट के अंदर शेर की तरह लड़ रहे हैं। उपचुनाव में कितनी सीटें ला पाएंगे आप? हम 10 सीटों की तैयारी कर रहे हैं और हमारे हिसाब से जब रिजल्ट आएगा तो जैसा हम सोच रहे हैं 10 सीटों पर एक बड़ी जीत के साथ और बड़ी लीड के साथ मतदाता हमें पसंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें मिलेगा और सीट भी हम जीतेंगे। कहीं ना कहीं एससी का जो बेसिक वोट है वो भी खिसकता हुआ नजर आ रहा है। मतलब बहुजन समाज पार्टी का अगर बात, बीएसपी का जो, मैं बीएसपी के बारे में आपसे बात करना नहीं चाह रहा हूं, मैं आजाद समाज पार्टी के बारे में बात करना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप आजाद समाज पार्टी के बारे में प्रश्न करें। लेकिन उनका 75 कैडर वोट था। मैं वही कहना चाह रहा था कि जो बीएसपी का कैडर वोट था वो खिसका इस बार के लोकसभा चुनाव में हमने देखा। वो तो बीएसपी के लोग बताएंगे कि उनका वोट क्यों खिसक रहा है, आप ये उनसे पूछिए। चलिए, महेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। क्या करेंगे खैर में, किस तरीके की आपकी तैयारी है? आप अलीगढ़ से मंत्री भी रहे हैं, बड़ा मेहनत किया आपने अलीगढ़ के लिए, तो क्या कहेंगे खैर में जीतने का मंत्र क्या है और वो मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं जो खैर की जनता के बीच में आप लेके जाएंगे? आजाद समाज पार्टी खैर विधानसभा क्षेत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में भारी वोटों से जीत करके जाएगी। क्या मुद्दे क्या क्या रहेंगे जनता के बीच, किन मुद्दों को लेके जाने वाला? क्योंकि देखिए, बीजेपी कहती है हमने वहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर ला दिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी माल दी। खैर जाट बाहुल इलाका है, उपचुनाव भी जल्द घोषणाएं हो जाएंगी, तो क्या क्या मुद्दे लेंगे आप? जहाँ तक खैर विधानसभा क्षेत्र का मामला है, 18 जून को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18 जून को हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों को आह्वान किया था कि आप लोग ये चाहते हो कि जो बहुजन समाज में खास तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े समाज के और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म जास्ती होती है,
जिनके साथ अन्याय होता है, माँ बहन के साथ बुरा सलूक होता है, उनका हक मारा जा रहा है, वो एक हत्या होने के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वह उन्हें धरना देना पड़ता है। और मुस्लिम समाज के भाई को और एक भीड़ में उसकी हत्या कर दी जाती है। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप ये चाहते हो, अलीगढ़ के लोग ये चाहते हैं कि सरकार से ये प्रश्न पूछा जा सके, सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से ये प्रश्न पूछा जा सके, आपकी आवाज़ विधानसभा में बुलंद हो सके। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ और जाकर के खैर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करो, अनुरोध करो और उनको समझाओ और उनको आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कराओ। भारी वोटों से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करो, जिससे कि उनकी बात सरकार के सामने रखी जा सके, प्रदेश सरकार के मुखिया से ये प्रश्न किए जा सकें। जिस तरह से नगीना के लोगों ने मुझे चुनकर के पार्लियामेंट में भेजा है, जिस तरह से मैं पार्लियामेंट में जाकर के पूरे देश के लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में बुलंद कर रहा हूं, मैं सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूं, जो बहुजनों के संवैधानिक अधिकार हैं उनकी आवाज़ बुलंद कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से अलीगढ़ का भी प्रतिनिधित्व हो, तो आपको अपने विधानसभा क्षेत्र से चुन करके भेजना ही होगा। आपने कहीं ना कहीं एक मुकाबले में रोचक नहीं डाल दिया, क्योंकि पहले कहते थे कि मैं रोचक इसलिए बोल रहा हूं। देखिए, खैर विधानसभा की थोड़ी सी हम अपने दर्शकों को जानकारी जरूर देना। 4,03,998 वोट खैर विधानसभा के अंदर है। खैर विधानसभा से अनूप वाल्मीकि थे, जो लगातार 2 बार विधायक रहे, लेकिन हाथरस लोकसभा के वो सांसद चुन गए, तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इसी के चलते रिक्त पड़ी है खैर विधानसभा सीट। देखिए, जाट बाहुल इलाका खैर को बोला जाता है, जाट बड़ी तादाद में, और साथ ही साथ में वहां पर जो ब्राह्मण वोट है वो भी निर्णायक भूमिका अदा करता है। एससी वोट अपने आप में है। तो मुद्दे वो बताते हैं कि हमने डिफेंस कॉरिडोर बनवाया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बनवा दी, तमाम वहां पर हमने रोड तैयार करवा दिए। अब मुद्दे क्या रहने वाले हैं आजाद समाज पार्टी के लिए? जब मैं नगीना में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रचार में निकला था, तो वहाँ जो है खास तौर से जिस जाति के लोगों को आप कह रहे हैं कि भाई उस जाति के लोगों का बाहुल्य है, तो मैं जब नगीना में पहुंचा तो नगीना में हमारे जाने से पहले और उस समाज के लोग हमसे ये कह रहे थे, बोले चौधरी साहब, हमारा पूरा का पूरा वोट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नाम पर आजाद समाज पार्टी को पड़ेगा, ना हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, ना ही हम जो है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को वोट देंगे, ना ही बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट को वोट देंगे। क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है कि जब हमारे समाज की बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, तो हमें एक ही शेर नजर आया, जिसने हमारी बेटियों की उस आवाज़ को, उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद की। उसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। वो पार्टी आजाद समाज पार्टी, वो पार्टी है भीम आर्मी, वो संगठन है भीम आर्मी। तो उनको ये विश्वास हो चला है। विनेश फोगाट की आवाज चंद्रशेखर जी ने मजबूती के साथ संसद में रखी। विनेश फोगाट, जिनको कि मात्र 100 ग्राम वेट होने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया ओलंपिक से, क्या कहना चाहेंगे? जबकि वो जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ लगातार पुलिस से छीना जाती है, उसके बाद भी वो ओलंपिक में पहुंची और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या मानते हैं इसको लेके? मुझे लगता है पूरे देश के लोगों ने देखा है जिस तरह से उस बेटी की आवाज़ को, उसको न्याय दिलाने की आवाज़ को जिस तरह से सदन में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने रखा है, तो इस पर भरोसा पूरे लोगों, सर समाज के लोगों को भरोसा हो रहा है। कोई बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है, कोई माँ बहन बेटियों की आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं। अब किसी से छुपा नहीं, इसलिए हर समाज की बेटी और बहन यदि न्याय के लिए यदि भरोसा कर रही है, तो आजाद समाज पार्टी के ऊपर, चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर भरोसा कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। टिकट क्लियर कब तक कर देंगे आप? कौन लग रहा है कि खैर का प्रत्याशी कौन हो सकता है? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र की बात है। हमसे जो रिपोर्ट लेंगे कि 72 क्या है, वो रिपोर्ट हम उनको सौंप देंगे, और जो उनका निर्णय है कि मैं उनके अधिकार क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आपकी दावेदारी मेरे को प्रबल नजर आ रही है। हम उनके अधिकार क्षेत्र में, मैं यदि यहाँ कुछ कहता हूँ तो ये हस्तक्षेप हो जाएगा, ये अधिकार उन्हीं को सुनिश्चित है। तूफान भाई, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा संघर्ष किया है, आप आवाज लगातार उठाते रहे हो, क्या मानते हैं कि आजाद समाज पार्टी खैर में कितना बढ़िया परचम लहरा पाएगी? देखिए, दरअसल हमारा जब वोट है हर तबके में है, चाहे कोई सी भी जाति हो, कोई सा भी धर्म हो,
हर जगह वोट है। हम जो जैसे जैसे गांवों में घूम रहे हैं, खैर के अंदर विधानसभा में जहां जहां हम जा रहे हैं, आप देखिएगा एक हुजूम हमारे पीछे चलता आ रहा है और बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से हम लोग जीत रहे हैं खैर विधानसभा को। ठीक है, चलिए देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और मंत्री बहन सिंह मंत्री जी थे, पहले मंत्री रहे हैं, और गुफरान नुमाइंद के जो मंडल अध्यक्ष, उनसे तमाम लोगों से हमारी बात हुई तो कहीं ना कहीं खैर विधानसभा का इस बार का जो उपचुनाव है वो अपने आप में निश्चित तौर से रोचक होने वाला। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी 10 उपचुनाव, जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होने वहां लड़ने का दावा कर रही है, तो इस बार का चुनाव बाकी दिलचस्प रहने वाला है। मैं सूर्य जन्नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।